इससे पहले हमने बहुत सारा कवर कर चुका था, हमने एम्स वगैरह अपडेट कवर कर दिया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के। इस पर लेक्चर आप जाके देख सकते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन वगैरह भी काफ़ी दिया हो इस ताल्लुक से। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा शेड्यूल के ताल्लुक चलेगा, शेड्यूल टू दी एक्ट जो शेड्यूल एक्ट में दिए हुए है। और इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जो ओरिजिनल जो एक्ट है 1940 एक्ट, अच्छे से वीडियो आपको बता देता हूँ। आपको एक ही चीज़, जो ओरिजिनल जो एक्ट पास हुआ किया गया था 1940 के अंदर, वो एक्ट ओरिजिनल 635 पेजेस का था। ये तो आपको समरी पढ़ना है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है और थोड़ा ये चैप्टर बड़ा बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसका अच्छे समझिए आप। इस चैप्टर के अंदर खास करके क्या क्या चीज़ दी हुई है और ये लॉ जो एक्ट है ये स्पेशल में क्या क्या चीज़ थी, आपको मैं एक समरी टाइप भी बता दूंगा। ये एक्ट को आपको बता देता हूँ ओरिजिनल किस तरह से ये पूरा किस तरह से था, ये आपको बता देता हूँ मैं। इसमें एक्ट में क्या क्या है सारी चीज़ें स्पेशल जाके आपको पूरी बात समझ में आ गई। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। चैप्टर जो 1 है इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट पर है एक्ट, ये एक्ट है एक तरह का, एक कानून है एक तरह का कानून। चैप्टर 1 में इन्होंने लिखा है कानून के अंदर क्या इंट्रोडक्शन तारुफ लिखा हुआ है हर चीज़ का। नंबर चैप्टर 2 में ये बात लिखी है ड्रग टेक्निकल एडवाइज़र बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड की तरह फंक्शन कमेटी वगैरह किस तरह से क्या होती है, ये सारी चीज़ बताई गई है चैप्टर 2 के अंदर। बाद में ड्रग कम्युनिटी कमेटी दूसरी कमेटी बताई गई है। बाद में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बताई गई। 3 चीज़ें इन्होंने चैप्टर 2 में बताया है। यानी एक लेबोरेटरी बताए, एक बोर्ड बताए, तीसरी कमेटी बताए। ओके, पहला क्या है बोर्ड है, दूसरा कमेटी है, तीसरी लेबोरेटरी है। 3 चीज़ें इन चैप्टर 2 में कवर किया है। इन्होंने एक्ट के अंदर बताई हुई है, इनके सारी चीज़ें फंक्शन बताई हुई है, इसकी सर्विस बनी हुई रहती है, इसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें चैप्टर 2 में बताते हैं लोग। ये नंबर चैप्टर 3 में इन्होंने बताया इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, जो इंडिया से दवा आ रही है, इंडिया से दवा आ रही है उसके ताल्लुक से मतलब कि उन्होंने रूल और रेगुलेशन बताया किस तरह से इसके रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है बहुत अपन अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम एक्सप्लेनेशन करके पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए शॉर्ट में बात। चैप्टर 4 में मैन्युफैक्चर ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। इन चैप्टर 4 में मैन्युफैक्चर के ताल्लुक से बताया गया दवा किस तरह से बनाना चाहिए, क्या रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के ताल्लुक से बताया। चैप्टर 4 के अंदर बताया क्या सेल पर क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, किस तरह सेल करना चाहिए, कौन सेल कर सकता है, किस तरह से दवा किसी कंडीशन बिकती है, किस कंडीशन बिकना चाहिए। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग किस कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एंड कॉस्मेटिक्स। ओके, ये आपको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। चैप्टर 4 ए में क्या बताया प्रोविजन रिलेटिंग टू द आयुर्वेदा सिद्धा इन यूनानी। चैप्टर 4 में और इसको मतलब कि एक और ऐड किया गया चैप्टर 4, इसमें एक और चीज़ ऐड की गई है। इसमें लिखा हुआ है रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक के मतलब कि आयुर्वेदिक जो प्रोविजन जो वसूल बताया गया आयुर्वेदिक दवाओं के ताल्लुक से, सिद्धा के ताल्लुक से, यानी ड्रग्स के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बाद में मिसलिनियस तमाम चीज़ को कवर दिया गया है। इसमें टोटल 23 पार्ट्स है, आपको बता देता हूँ ये शेड्यूल्ड है। अब मैं आपको ओरिजिनल एक्ट की तरफ लेके चलता हूँ जो आपको समझने के लिए बहुत अच्छा जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। ये आपके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आपको नहीं भी याद कर रखे चलता है ये इन्फॉर्मेशन है ताकि आपको याद रख सकते ये है क्या। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक्ट पास हुआ था, आप देख रहा है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की तरफ से, देख लीजिए। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 23 ऑफ पार्ट इज एंड 23 पार्ट है इसके अंदर टोटली। ये अमेंडमेंट, इसमें जो अमेंडमेंट होते हैं मैं हमेशा तरमीम में आते रहते कानून में। हमें चैप्टर एक्चुअल में इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था उसमें बताया था हमेशा अमेंडमेंट होते रहते, उसमें बातें वर्ड है अमेंडमेंट वर्ड आ रहा था। ओके, नेक्स्ट आता है ये 2016 को अमेंडमेंट हो सकता है, अभी भी अमेंडमेंट हुआ होगा, मेरे पास ये PDF अवेलेबल थी, आपको बता दिया हो मैंने। हो सकता है 17-18 में अमेंडमेंट हुआ होगा, तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत अमेंडमेंट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 2 एक्ट है इसके अंदर, एक 1940 वाला एक्ट से, एक दूसरा एक्ट जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स लिखा है। देखो पहले में क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, एक्ट मतलब कानून, रूल मतलब उसूल 1945 का जो हुआ है, ये 2016 में किया गया था। देखिए जो हम समझ रहे थे, अगर आपकी ये समझ में आ गया तो फिर अपना पूरा चैप्टर अगर पूरा चीज़ समझ में आ जाएंगी। ये मैं आपको लेंथी होकर इसे समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए समझने के टाइम में कि अपन ये बात समझे थे। ओके, देखिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या बात लिखी हुई थी। शॉर्ट टाइटल, ये कानून की बात लिखी थी कि कानून का जो शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंड ये किस किस पर मतलब लागू एक्सटेंड होता है, कॉमेंसमेंट कहाँ से शुरू हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, नॉट बियर
का मतलब इसका एप्लीकेशन है और नॉट किस पर है डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन दी हुई है, किस किस के बाद डिफिनेशन दी हुई है, इस तरह से दिया हुआ है। ओके, अभी तो जम्मू एंड कश्मीर भी एक्ट लागू हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपना इंडिया का पार्ट हो चुका है। ओके, चैप्टर 2 में आप देख लीजिए, आपको मैंने जो बताया था, एक 3 बॉडी थी, एक बोर्ड था, तीसरा लेबोरेटरी थी, है ना, तीसरा कमेटी थी, दिख रहा है आपको 3 चीज़ा। ओके, 7 इसमें एक मस्जिद अपने को इतना ही पढ़ने को होता, ये 3 ही पार्टी लिखी थी, 7A भी इंक्लूड किया है, देख लीजिए। ओके, चैप्टर 3 में भी देख लीजिए, चैप्टर 3 में बात दी गई इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, कौन कौन से मतलब कि जो इंडिया से आती है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, इसमें बात स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के ताल्लुक से बताया गया है। मिस ब्रांडेड ड्रग्स के ताल्लुक, जो मिस ब्रांडेड होते हैं मतलब कि गलत फहमी ड्रग्स के ताल्लुक से बताया गया है। अडल्टरेटेड ड्रग्स के ताल्लुक से, मिलावट ड्रग्स के ताल्लुक बताया गया है। सुपीरियर ड्रग्स या ड्रग्स ताल्लुक से, जाली दवाओं के ताल्लुक से बताया गया है कि इनके ताल्लुक से क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए। मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक, सुपीरियस कॉस्मेटिक्स, इसे बताया गया है। बाद में प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, कौन कौन सी दवाओं को मतलब प्रोहिबिशन किया गया है, अगर रोका गया है, कौन सी दवाओं को मतलब कि नहीं ला सकते हैं, मतलब अगर कोई कंट्री से आ रही है कौन दवा को वहीं रोक दिया जाएगा। यानी आपने कस्टम ड्यूटी देखा होगा पिक्चरों के अंदर, रोक लेते हैं, आप रुक जाइए ऐसा बोलते हैं, आपने देखा होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक टू पब्लिक इंटरेस्ट, जो बहुत सारी दवाओं को मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट से रोक दिया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग मतलब कि स्मगलिंग करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आ जाते हैं, जैसे रोक दिया जाता है। अगर आप सऊदी अरब में देखें, सऊदी अरब में बहुत सारी दवाओं को मतलब अपने यहाँ जो दवा जाती है वहाँ पर बैन कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी दवा रहती है जो मतलब कि इंडिया से आती है ना, तो बहुत सारे लोग मतलब कि खामोशी दवा ले लाते हैं, तो हमें कस्टम ड्यूटी वाले एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं, बोलते हैं कि अभी ये इसकी परमिशन नहीं लिया नहीं की। ओके, ऐसा होता है, बहुत सारी दवाओं की परमिशन नहीं होती है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द सी कस्टम, इसमें लिखा है सी कस्टम मतलब होता है कि समंदर पर कौन कौन से कानून लागू है, इसमें वो बात दी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़मीन की लेवल से हवाई रास्ते से आ जा रहे तो मतलब कि पकड़े जाएंगे, बल्कि आप समंदर के रास्ते से भी जाओगे आप। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, इसमें चैप्टर 3 में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाए ऑफेंसेस एंड, इसमें बताया गया है ऑफेंसेस गुनाह बताया गया है। कॉन्फिस्केशन एंड जो जब्ती किया जाता है उसको उसको बताया गया है। जस्टिफिकेशन, ये कानून कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ अप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ बताई गई है चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। चैप्टर 4 में बताया हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, मिस ब्रांडेड ड्रग्स, अडल्टरेटेड ड्रग्स, सुपर ड्रग्स, बाद में ड्रग्स पर ड्यूटी, फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई चैप्टर 4 में। फिर चैप्टर 4 के बाद में चैप्टर ए में आपको बताया था सिद्धा यूनानी के ताल्लुक से बताया गया कि किस तरह से मतलब का उनका रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। बाद में मिसलिनियस बताया, मिसलिनियस में लिखा हुआ है कि ऑफेंसेस है, फिर बाद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें ये मजिस्ट्रेट के पावर वगैरह क्या है, फिर बाद में फर्स्ट शेड्यूल टू दी सेकंड शेड्यूल ये दिया हुआ है, फिर इंट्रोडक्शन है जो आपको बताया गया था। 10 अप्रैल को पास हुआ, इस तरह लिखा हुआ रहता कानून, देखिए 10 अप्रैल 1939 को पास किया गया था, इस तरह से रहता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट एक ही लाइन का एन एक्ट टू रेगुलेट इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ ड्रग्स, ये मैंने अच्छे से बताया हो, एंड कॉस्मेटिक्स, ये अच्छे से बताया हो, आप देख सकते हो। ओके, चलिए आप अपन किताब की तरफ चलते हैं, हमारी जो किताब से ओरिजिनल की तरफ चलते हैं, वक्तन इसकी तरफ अपन देखते रहा करेंगे। चलिए कंप्लीट तो पाइन पे आते हैं। शेड्यूल टू द एक्ट, इस शेड्यूल में, इस एक्ट के अंदर कौन कौन से शेड्यूल के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या रखा गया है, लिस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानिक दवा बुक्स रखी गई है। जो भी जब इसमें ऐसा मतलब शेड्यूल बनाया जाता है ना, अब कोई भी चीज़ होती है शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल रखा गया है। फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है लिस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी रखा गया है, आपको इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम अगर किसी एग्जाम आपको पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो फर्स्ट शेड्यूल में 1914 क्या रखा गया, तो आप ऑप्शन मिलेंगे सिद्धा यूनानी, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी, तो उसका आंसर ये रहेगा। और एग्जाम में भी आपको मतलब आप लिखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन किस तरह से भी आता है तो आपको फर्स्ट शेड्यूल में ये याद रखना, सिद्धा आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी। सेकंड शेड्यूल में क्या बात लिखी गई है आपको बताते हैं।
स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाई विद द इम्पोर्टेड ड्रग्स, इसमें लिखा हुआ है जो मतलब कि कोई भी बैरून मुल्क से आ रही है, बाहर के आउट ऑफ कंट्री से दवा आ रही है तो उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल करना, स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, ये शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट आता है एंड बाय ड्रग मैन्युफैक्चर फॉर द सेल, अगर कोई मतलब मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके साथ ताल्लुक से मतलब शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में बात रखी गई है। सेकंड शेड्यूल में ये बात रखी गई है कि शेड्यूल दिया गया है कि मैन्युफैक्चर किस मतलब कि कौन से शेड्यूल में बात बताई गई है, तो शेड्यूल 2 में बताया गया है, सेकंड शेड्यूल में बताया गया है मैन्युफैक्चर का भी, बाद में सेल का भी बताया गया है, सोल्ड का बताया गया है, स्टॉक के ताल्लुक से बताया गया है किस तरह से स्टॉक रखना चाहिए, बाद में एग्जिबिट फॉर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड शेड्यूल में सारी चीज़ बताई गई है कि आप कैसा सेल करना चाहिए, किस तरह दवा बेचना चाहिए। इस पार्ट मतलब कि आप कहते हैं पार्ट 2 में क्या चीज़ रखी गई है, तो इस पार्ट 2 का मतलब क्या होता है, सेकंड शेड्यूल में ये बातें रखी गई है। ये शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है, शेड्यूल ए बताइए, शेड्यूल बी बताइए, शेड्यूल सी बताइए, उसमें क्या बात लिखी गई है, तो आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ए में क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ फॉर्म यूज फॉर द मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द इशूइंग द लाइसेंस, ग्रांटिंग लाइसेंस, सेंडिंग द मेमोरेंडम। शेड्यूल ए में क्या रखा गया है, तो बहुत सारे फॉर्म रखी गई है। जैसे कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट लगता है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन करने के लिए आप बोलते हैं कि हमको फॉर्म दीजिए, फॉर्म का मतलब क्या होता है, यही हाँ, तो वो कौन सी किस बात में किस जगह मतलब कि रखा गया है, शेड्यूल ए में बात रखी गई है। शेड्यूल ए के अंदर जो भी मतलब कि रखी गई है बात, तो शेड्यूल ए में बताया जाएगा क्या फॉर्म कौन कौन से, होलसेल के लिए क्या फॉर्म है, रिटेल के लिए क्या फॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या फॉर्म है, मैन्युफैक्चर के लिए क्या फॉर्म है, और इस तरह से जो भी आपका मतलब अगर आपकी कंपनी है, अगर कंपनी खोलना चाहते हैं तो शेड्यूल ए में बात रखी गई है इस ताल्लुक से। ओके, समझ में आ रही बात। शेड्यूल ए में रखा गया क्या, शेड्यूल ए में आप कंपनी के कौन कौन से फॉर्म है और आपको किसे अप्लाई करना चाहिए, क्या उसका मेथड है, शेड्यूल ए में है। अगर आप मतलब कि होलसेल मेडिकल स्टोर खोलना चाहती है, होलसेल का खोलना चाहते हैं, शेड्यूल ए में फॉर्म रखे गए कि शेड्यूल ए में कौन कौन से होलसेल के लिए रिक्वायरमेंट है, किस तरह से मतलब कि क्या कंडीशन है होलसेल खोलने के लिए। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं रिटेल का, तो उसके लिए शेड्यूल ए में रखा गया है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आता है शेड्यूल बी में। आप जाहिर सी बात है अगर फॉर्म भरते हो तो गवर्नमेंट की आपको फीस लगती है, तो शेड्यूल बी में बताई गई बात है। ओके, अब बी में क्या बात रखी गई, अब देख लिए। बी, फीस फॉर द टेस्ट, फीस फॉर टेस्ट एनालिसिस ऑफ द बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, इसमें रखा हुआ है, फीस भी रखी गई है। अगर आप कंपनी खोलते हैं तो क्या होता है, आप मतलब कि गवर्नमेंट आपका सैंपल मांगती है कि आप बताइए कि आप सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे, तो आपको सैंपल देना पड़ता है और सैंपल गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है अप्रूव के लिए। अगर आपने कोई दवाई बनाई है फॉर एग्जांपल, तो आपको मतलब कि इसके पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को दवा एक सैंपल भेजना पड़ेगा, हमने दवाई बनाई है, आप उसको चेक कीजिए। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे शेड्यूल ए का आपने फॉर्म फिल कर दिया, शेड्यूल अब आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो शेड्यूल बी में बताया गया आपको इस तरह ये ड्रग के ताल्लुक ये फीस पे करना है आपको। अगर आप आयुर्वेदिक दवा बना रहे हो तो आयुर्वेदिक की ये फीस है, अगर आप यूनानी दवा बनाते हो यूनानी की ये फीस है। फिर अगर आपकी दवा अगर सही है, गवर्नमेंट आपको सैंपल चेक करेंगे, वो बोलेंगे ये सही दवा है, आपने सही बनाया है, तो आपको पास कर देंगे, आपका ब्रांड पास हो जाएगा, आप मार्केट में लॉन्च हो जाएंगी दवा। ये बात रखेगी है। तो ये हाँ, ये दवा का चेक होती है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंदर चेक होती है, गवर्नमेंट एनालिस्ट चेक करते हैं। ओके, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इससे पहले एक एग्जांपल, मैंने एक बार फूड लेसन का फॉर्म फिल किया था और उसमें बेकरी का ये किया था, बेकरी के ताल्लुक से मतलब कि अप्लाई किया था। तो उसमें हुआ था ये, उसको एक त्रुटि आ गई थी। त्रुटि आने के बाद में उन्होंने कहा कि आप एक रिपोर्ट दीजिए, पानी आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसका टेस्ट दीजिए। तो हमने पानी लिया, एक टैप वाटर का पानी लेके गए, आप बताया गया हम ये पानी यूज़ करते हैं। फिर एक लैब में पानी चेक किया गया तो कहा गया कि आप बेकरी पर ये पानी यूज़ कर सकते हैं, आप बेकरी खोल सकते हैं। तो इस तरह हमारा आगे बेकरी का ओपनिंग हुई थी। इस तरह ऐसा मेरे साथ एक हादसा हो चुका था, ये छोटा मोटा बता दे रहा हूँ। शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट, बल्कि पर आप शेड्यूल सी अपन लेंथी समझते हैं, शेड्यूल सी में क्या क्या रखा गया है इसको अच्छे से समझते हैं। ओके, थोड़ा लेक्चर लेंथी हो रहा है लेकिन एग्जाम में पूछता है शेड्यूल सी बताइए, आपको बता देता हूँ मैं। आप देखिए अपना फर्स्ट शेड्यूल क्या आपको मैंने बताया था, आपका कहाँ चले गए हम लोग। एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है फर्स्ट शेड्यूल में क्या बात रखी गई है, तो फर्स्ट शेड्यूल आप डायरेक्ट याद आ जानी चाहिए आपको, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, ये चीज़ सिस्टम रखा गया है। आयुर्वेदिक के अंदर कौन कौन सी दवा रखेगी, अभी दवा के नाम याद कर लेना, आपने बुक्स वगैरह के नाम याद कर लेना, सारी चीज़ जो भी बुक्स वगैरह रखे गए हैं आपने याद कर लेना है।
फर्स्ट शेड्यूल में कि आयुर्वेदिक सिद्धा के ताल्लुक से 9 बुक्स रखे गए। आप देख रहे हो ये बुक के नाम है, 4-5 बुक के नाम याद कर लेना आपने। आयुर्वेदिक का, परक्षा, जो भी नाम है इनके देख लीजिए, चरका, दत्ता, ये नाम दिख रहे हैं आपको। ये सारे नाम थोड़े 4-5 नाम याद कर लें एग्जाम में। सिद्धा के नाम याद कर लें, सिद्धा, वेदा, त्रेता, इस तरह के नाम याद कर लें, ईजी है। 2-3-4-5 बाद में यूनानी तिब्बती सिस्टम भी रखा गया शेड्यूल फर्स्ट के अंदर। ये यहाँ नाम भी याद कर लेना, कादरी, कब्रिस्तानी, ये जो भी नाम है जो भी नाम याद कर लेना। ये शेड्यूल ए में रखा गया। फर्स्ट शेड्यूल में बात रखी गई ये 3 चीज़ें हैं, अब याद कर लेना। अब सेकंड शेड्यूल में क्या रखा गया आपको बता दिया था मैं। सेकंड शेड्यूल में सारी दवाओं के ताल्लुक से रखा गया। इंपोर्ट की दवा करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, होलसेल करना, फीस रखना, सारी चीज़ें शेड्यूल सेकंड में रखा गया। तो आप मैं बता देता हूँ, लेक्चर लेंथी हो रहा है लेकिन आपको पूरा समझाना होगा, जब भी आपको समझ में आएंगी बात। सेकंड शेड्यूल में आपको होम्योपैथिक दवा रखेगी, ये टॉक्सिन, इस सीरम में ये सारे शेड्यूल दिए हुए हैं, शेड्यूल के अंदर रखे गए हैं। तो शेड्यूल जो दिया हुआ है आपको देख लीजिए। अपने लोग डायरेक्ट आते हैं शेड्यूल सी, एग्जाम में पूछता शेड्यूल सी में कौन कौन सी दवा रखी गई है, तो आपने बताना बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? ये बात आपको लिखना है। सीरा लिखना है, सोल्यूशन ऑफ सीरम, प्रोटीन इंटेंड फॉर द इंजेक्शन, जो भी इंजेक्शन के लिए दी जाती है ये रखना है। वैक्सीन रखा है शेड्यूल सी के अंदर, वैक्सीन है, एंटीजन, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे आपको याद करना। पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक भी इसमें रखा गया है शेड्यूल सी के अंदर। समझ में आ रही है बात? आपने एग्जाम एक्चुअल में ये जब भी अगर कोई दवा खरीदते हो तो उस पर शेड्यूल लिखा हुआ आता है, आपने देखना पीछे। आपको मैं बता दूंगा सेकंड लेक्चर के अंदर सारी शेड्यूल, एक सारे पुट्टे लाऊंगा मैं दवाओं के, आपको बता दूंगा। ओके, ये शेड्यूल सी में रखा गया है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन शेड्यूल सी के अंदर बात रखी गई है। कौन कौन से शेड्यूल में दवाओं रखे गए, शेड्यूल सी में कौन कौन सी दवा रखी गई, ये सारी दवाओं के नाम याद रखना आपने। ओके, याद करना होगा आपको। शेड्यूल सी में ये रखा गया, शेड्यूल सी 1 के अंदर ये बात रखी गई है, आपने पढ़ लेना। इसमें रखा गया फिशर लिवर ऑयल रखा गया है, हार्मोन्स रखे गए हैं, ये दिख रहा है आपको। शेड्यूल सी के अंदर अदर स्पेशल प्रोडक्ट रखे गए। अदर स्पेशल प्रोडक्ट कौन कौन से रखे हैं आप देख लीजिए। फिश लिवर ऑयल याद रख लेना आपने, एडिलिन याद कर रख लेना, लिवर एक्सट्रैक्ट ऑयल, ये शेड्यूल सी के अंदर रखी गई है। ये शेड्यूल है, मतलब याद ऐसी से रखना है इसको, ऐसे कुछ समझने की बात कोई बात नहीं है। ओके, शेड्यूल C1 में ऐसा रखेगा, आप एग्जाम पूछ सकता है राइट शेड्यूल C1, तो आपने ये बात लिख लेना। जो भी ऊपर लिखा हुआ है दिख रहा है वो ड्रग बिलोंगिंग टू द डिजीज ग्रुप, जो डिजीज ग्रुप होते हैं ये फार्माकोग्निज्म में पढ़ा होगा। प्रिपरेशन ऑफ द कंटेनिंग ड्रग्स बिलोंगिंग टू द डिजीज ग्रुप, जो भी डिजीज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं वो रखा गया। एड्रेनलिन दवा रखी गई है, ये दवाओं के नाम है सारे, आपने ये चीज़ याद रखना है, आपको लिखना है। फिर बाद में दवाओं के नाम है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन रखा गया, क्लोरोफेनिकॉल, नियोमाइसिन, कार्बामाइसिन, एथ्रोमाइसिन, बेसिट्राइसिन, ये सारी नाम ज़बानी रटकर आपको रखना है। फिर शेड्यूल ई में क्या रखा गया है, शेड्यूल ई में देख लीजिए आयुर्वेदिक सिस्टम की दवा रखी गई है। वेजिटेबल ओरिजिन जो दवा रखी वो रखी गई है। एनिमल ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन, ये सारी चीज़ आपको ये नाम याद करना है। सिद्धा सिस्टम रखा गया, शेड्यूल ई में रखा गया है। ओके, शेड्यूल ई के फर्स्ट के अंदर। बाद में शेड्यूल एफ में क्या रखा गया आप देख लीजिए। शेड्यूल एफ में आप देख लीजिए वैक्सीन रखा गया है, ओमिटेड, बाद में टॉक्सिन, एंटीजन, ओमिटेड, ये ओमिटेड निकाल दी गई है इसके अंदर। इसका मतलब प्रोविजन अप्लाई टू द प्रोडक्शन ऑफ द सीरम फ्रॉम शेड्यूल एफ है। एफ बहुत कम पूछता है लेकिन फिर भी आपने सर्जन निगाह देख लेना, एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा याद रखने के हिसाब से देख लेना आपने। ओके, शेड्यूल F1 के अंदर वैक्सीन है, आप देख लो इसके अंदर, ऐसे ही याद रखना है इसको, कुछ समझने के लिए कुछ बात नहीं है इसमें। शेड्यूल जी में क्या रखा है देख, शेड्यूल जी के अंदर ड्रग्स रिक्वायर्ड टू द टेकन ओनली अंडर द मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऐसी बात लिखी हुई है शेड्यूल सी। शेड्यूल एफ, शेड्यूल जी, जो भी मतलब दवा ली जाती है डॉक्टर के जरिए, शेड्यूल जी में रखी गई है। अमीनो प्रोटीन ये रखा हुआ है, विलियोमाइसिन, ये दवा के नाम या थोड़े 4-5 नाम याद कर लीजिए ताकि बार बार देखिए आप शेड्यूल आपको याद हो जाएंगे। शेड्यूल एच में, शेड्यूल एच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शेड्यूल एच में सारी दवाओं आती है। शेड्यूल एच के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी दवा डॉक्टर के जरिए दी जाती है शेड्यूल एच में दी जाती है। शेड्यूल एच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी दवा रखी गई शेड्यूल एच के अंदर। दिख रहा है आपको, ये एंटीबायोटिक्स है, ये सारी शेड्यूल ई के अंदर है, दिख रहा है आपको सारी। अनाजिन, ये सारी ड्यूटीज ऑफ द, ये सारी आपको नाम याद रखना है दवाओं के, थोड़ा रट लेना है आपको। ये ब्रोमेक्सिन, एटोक्लोराइड, ये खांसी की दवा है, ये सारी दवा के नाम याद रखना। शेड्यूल एच में आते हैं, ये सारी शेड्यूल एच के अंदर आते हैं। ओके, ये सारी शेड्यूल एच की दवा है। लोप्रामाइड है, लोराजेपाम है, शेड्यूल एच में रखी गई है। बहुत बड़ा शेड्यूल दवा है ये शेड्यूल एच। फिर शेड्यूल जे में देख लीजिए, शेड्यूल जे के अंदर क्या रखा है, डिजीज एंड एलिमेंट, डिजीज रखी है शेड्यूल नेम ऑफ द डिस्क्राइब। शेड्यूल जे में खासकर डिजीज रखी है, देख लीजिए
अथरो इसको ब्लाइंड नहीं, शेड्यूल जे में रखा गया है, शेड्यूल इसके अंदर रखा है। शेड्यूल मतलब होता है कि इस शेड्यूल के जे के अंदर प्रिस्क्राइब किए गए दवा मतलब कौन सी सी मतलब कि डिजीज को रखी गई, कौन से शेड्यूल में रखी गई, शेड्यूल जे में रखी गई है ये दवा। इसका एक्सप्लेनेशन शेड्यूल जे में ही जाएगा। ओके, अगर ये तो आपको सिर्फ समरी है राइट की। शेड्यूल एन में क्या रखा गया है दिख रहा है आपको, ये आपको पढ़ लेना है शेड्यूल एन का। इंटरेस्ट फिर बाद में लिखा है लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी। फार्मेसी तरफ से कौन से मतलब कि इक्विपमेंट लगते हैं, प्रीमाइसिस कितना होना चाहिए, सारी चीजें शेड्यूल मतलब कि एन में रखी गई बात है, देख लीजिए आपको। फिर फर्नीचर एंड ऑपरेटर्स रखा गया है। फार्मेसी के लिए कौन कौन से फर्नीचर ऑपरेटर्स होने चाहिए। पहला तो है प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस कितनी जगह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसी बिल्डिंग होना चाहिए, किस तरह मीटर होना चाहिए, ये शेड्यूल मतलब के प्रीमाइसिस रखा है। एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, उसका एंट्रेंस आप किधर से आना चाहिए, किस तरह से उसका लुक होना चाहिए सारा। वन फर्नीचर कैसा होना चाहिए, कितना बाय होना चाहिए, कौन सा फर्नीचर होना चाहिए और किस तरह से लेबलिंग होना चाहिए, सारी शेड्यूल एन में रखी गई बात है। ओके, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आता है ये सारे इसमें रखी है, इसमें ये भी रखा है बैलेंस डिपेंडेंसी के सेंसिटिव एमजी किस तरह से होता है। ओके, शेड्यूल एन में रखा गया है। फिर उसके बाद में शेड्यूल पी लिस्ट ऑफ पीरियड ऑफ ड्रग्स ये रखा गया है। कौन सी दवा कितने महीने रखना चाहिए वो दवा बताई गई है शेड्यूल। इसके अंदर टेम्परेचर भी बताया गया है, कौन सी दवा कितना टेम्परेचर रहता है, इसमें सब बताया। शेड्यूल पी में बताया गया है टेम्परेचर को, कौन सी दवा कितने स्टोरेज में रखना चाहिए, कैसे कितने महीने रहती है, क्या कंडीशन रहती है, प्रिजर्वेटिव कितना, कब दवा खराब होती है, सारी चीज़ शेड्यूल पी में बताया गया है। ओके, समझने की बातें कुछ नहीं है इसके अंदर, बस शेड्यूल है एक तरह के। इसमें टेम्परेचर वगैरह बताया, कौन सी दवा कितने टेम्परेचर पर रहती है, कहाँ रहती है। शेड्यूल P1 में बताया गया, देख लीजिए। पैक साइज ऑफ द ड्रग्स, किस दवा की कितनी साइज होना चाहिए बताया। अल्बेंडाजोल सस्पेंशन ये बताया गया 10 ml के अंदर होना चाहिए। अल्बेंडाजोल का जो सस्पेंशन होता है 10 ml के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 11 ml का नहीं आएगा कभी, आपको सस्पेंशन 10 ml के अंदर ही आना चाहिए इसका। ओके, और डोजेज भी दिया हुआ है कितना, इसमें कितना होना चाहिए। ओके, P1। ओके, फिर बाद में शेड्यूल एक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है शेड्यूल एक्स में क्या क्या दवा रखी गई है, आप याद कर लेना। ये शेड्यूल एक्स के अंदर देख लीजिए आप। ये सारे दवा के नाम याद कर लेना आपने। इस दवा के नाम याद कर लीजिए, ये होगा आपने शेड्यूल। इसके बाद में इंशाल्लाह अपन ये चैप्टर कवर करने हैं। शेड्यूल हो गया, शेड्यूल में समझने की कुछ बात है। शेड्यूल में वो दवा के नाम रखे गए हैं, कौन सी दवा कौन से शेड्यूल में रखी गई है, ताकि मतलब के समझने के लिए ईजी रहे। हमारे आज पूरे शेड्यूल हो चुके हैं। इसके बाद हम ड्रग की डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, ड्रग की डेफिनेशन, बायोलॉजी की डेफिनेशन, मिसबानी ड्रग की डेफिनेशन, अल्टरनेटिव ड्रग की डेफिनेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अपन समझेंगे बात को। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। आप जो डिफॉर्म सेकेंड के स्टूडेंट से, फार्मेसी के स्टूडेंट है, आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग।